वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। Those who are coming from Tamil Nadu, I request them to use your earphone. First time using AI technology. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके काशी आए हैं। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy? So this was my first experience. In future I will use it. You will have to give me the detailed response. Now, as usual, I'll speak in Hindi. He will help me to interpret in Tamil. मेरे परिवारजनों, आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। मुझे थिरुकुरल, मणिमेकलई और कई तमिल ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। एक बार काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर
पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी शेचो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। मैं इस आयोजन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को, यूपी सरकार को और तमिलनाडु के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरू होने के बाद से ही इस यात्रा में दिनों दिन लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। विभिन्न मठों के धर्मगुरु, स्टूडेंट्स, तमाम कलाकार, साहित्यकार, शिल्पकार, प्रोफेशनल्स, कितने ही क्षेत्र के लोगों को इस संगमम से आपसी संवाद और संपर्क का एक प्रभावी मंच मिला है। मुझे खुशी है कि इस संगमम को सफल बनाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास भी साथ आए हैं। आईआईटी मद्रास ने बनारस के हजारों स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स में ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए विद्या शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया है। एक वर्ष के भीतर हुए अनेक कार्य इस बात के प्रमाण है कि काशी और तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक भी है और रचनात्मक भी है। मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। मेरे परिवारजनों, हम भारतवासी
एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं। भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी। ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिव काशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। मेरे परिवारजनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम के जरिए देश के युवाओं में अपनी इस प्राचीन परंपरा के प्रति उत्साह बढ़ा है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग, वहां के युवा काशी आ रहे हैं। यहां से प्रयाग, अयोध्या और दूसरे तीर्थों में भी जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि काशी तमिल संगमम में आने वाले लोगों को अयोध्या दर्शन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। महादेव के साथ ही रामेश्वरम की स्थापना करने वाले भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य अद्भुत है। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है,
जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात जानने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से प्रेम बढ़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है काशी तमिल संगमम का ये संगम इसी तरह हमारी विरासत को सशक्त करता रहेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाता रहेगा। आप सभी का काशी प्रवास सुखद हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ साथ तमिलनाडु से आए हुए प्रसिद्ध गायक भाई श्रीराम को काशी आने पर और हम सबको भाव विभोर करने के लिए मैं श्रीराम का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और काशीवासी भी तमिल सिंगर श्रीराम को जिस भक्ति भाव से सुन रहे थे, उसमें भी हमारी एकता की ताकत के दर्शन कर रहे थे। मैं फिर एक बार काशी तमिल संगमम की इस यात्रा को, अविरत यात्रा को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।